मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ज़मरुद तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, यानी सोचा कि एक मोहब्बत करने वाली औरत ज़्यादा समझदार होगी। ज़मरुद समझदारी के मामले में सबसे आगे है। क्या तुम्हें लगता है जो हुआ वो मामूली था? तुम ठीक कह रहे हो। माफ़ करना, मगर शायद ज़मरुद ने ईशा की हालत के मामले में जिस तरह का बर्ताव किया, मैं इसकी वजह से नाराज़ हुई, इसलिए ऐसा सोचा। मैं नहीं समझा तुम क्या कहना चाहती हो। शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो हमारी बेटी के लिए रुक गई। उसने एक इंतहाई मुश्किल लम्हे में हमारी मदद की। मगर क्या तुम्हें लगता है अदनान के ईशा से उसका जुड़ना सही है? तुम्हें लगता है ज़मरुद ये जानबूझकर कर रही है? ईशा ज़मरुद से मोहब्बत करती है। ठीक है, ईशा शायद उसे बहुत पसंद करती हो, मगर वो ईशा को किसी तरह मेरे पास भेज सकती थी। उसने इसके बजाय मुझे नजरअंदाज करना बेहतर समझा। मैं कह रहा हूँ कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। अदनान देखो, बात यह है कि ज़मरुद मेरी बेटी और मेरे दरमियान एक बहुत बड़ी रुकावट है। ज़मरुद मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मेरी बेटी मेरे करीब नहीं आती। दानिया, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। काश के ऐसा होता, मगर मुझे लगता है कि ज़मरुद न तो ईशा के बाबा और मुझे माँ के तौर पर कबूल करती है, यहाँ तक कि वो उस शख्स सिनान की भी बहुत इज्जत करती है, मगर हमारी नहीं करती। जैसे कि मैंने कहा कि अदनान साहब और दानिया साहिबा इस वक्त घर पर नहीं हैं। कौन लोग हैं ये? सोशल सर्विसेज वालों की तरफ से ऑफिसर आई हैं। अच्छा, देखें, हमारा उनसे बात करना ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ वो हमें बताएं कि ज़मरुद साहिबा कौन है। हमें मालूम है वो यहाँ रहती है। कसम से मोहतरमा, मैं आपको कोई मालूमात नहीं दे सकती। वो घर पर नहीं है। बात सुनो मलिहा, अगर ये औरत जान जाए कि ज़मरुद अदनान की बीवी है तो क्या ये बच्ची को ले जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो ये भी याद रखिएगा कि ज़मरुद आपको मार देंगी। उसकी फिक्र छोड़ दो। अम्मी चुप। रुके। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अंदर आइए ना, कॉफी पीजिए अंदर आके। कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं। अगर आप मुझे वो बता दें जो मैं जानना चाहती हूँ तो बात हो सकती है। हाँ, जाहिर है बताऊंगी, मैं भी इस घर की मालकिन हूँ। चलिए अंदर। हाँ, तुम बीच में मत बोलना। ज़मरुद साहिबा, सोशल सर्विसेज के लोग दोबारा आए हैं। इस बार कोई ऑफिसर आई हैं। वो आपके बारे में पूछ रही हैं और घर पे भी कोई नहीं है। हुरिया साहिबा ने अंदर बुला लिया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हमें जो रिपोर्ट मिली उसके मुताबिक ज़मरुद साहिबा खुद को ईशा की नैनी कहती हैं। दरअसल अदनान साहब की साबका बीवी है। इस बात को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने रजिस्ट्रेशन ऑफिस को लिखा है, जल्द जवाब मिल जाएगा। मगर मैं सच आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये याद रखें, जाती तौर पर झूठ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहावत है ना, सांप से नहीं डरती लेकिन झूठ से डरती हूँ। मैं ऐसी हूँ, है ना बेटा? हाँ। पहले मुझे ये बताएं कि आप कौन हैं? अदनान साहब से क्या ताल्लुक है आपका? माफ कीजिएगा, आप लोगों ने कभी मुझे पहले देखा ही नहीं है ना, हम कभी नहीं मिले। मैं ज़मरुद की माँ हूँ, हुरिया। हाँ। वाकई में? फिर तो आप हमें सब कुछ सच सच ही बताएंगी। क्या ज़मरुद साहिबा वाकई ईशा की नैनी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो नैनी है और मैं उनकी छोटी बहन हूँ। बात कुछ ऐसी है कि यानी कि दरअसल ज़मरुद अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। मैं हूँ ज़मरुद, बोले। अच्छा, वाकई आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपकी अम्मी आपके बारे में ही बात कर रही थी और ये हमें वही बता रही थी कि आखिर आप हैं कौन ईशा की। दरअसल मैंने उन एजेंट्स को बताया था जो पिछले दिन यहाँ आए थे। मैं ईशा की नैनी हूँ। हम अदनान साहब के दूर के रिश्तेदार हैं, तो इसीलिए ये लोग भी यहाँ रह रहे हैं। बेवकूफ लड़की। तो फिर ठीक है, वो शिकायत इसमें दर्ज है। हमने सिनान साहब की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू की हैं। अगर दावा दुरुस्त है तो हमें ईशा को आपसे दूर ले जाना होगा। अदनान साहब को भी ये पता होना चाहिए।
ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटी, क्या हुआ? सिनान ने शिकायत दर्ज कराई है क्या? मेरे आने से पहले उनसे क्या बातें हो रही थी? मैं उन्हें क्या बता सकती थी, बस बातें करी थी और क्या कर सकती थी। वैसे भी मुझे ऐसा क्या मालूम जो बताती उन्हें। समरुद आपा, हमें सच बता देना चाहिए। वैसे कभी ना कभी तो सच पता चलना ही है। हाँ, अल्लाह देखो, तुम्हें सच बताना होगा बेटी। कब तक झूठ बोलती रहोगी? वैसे भी झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। क्या आप ईशा की जिंदगी भी वैसी ही बर्बाद करना चाहती हैं जैसे मेरी कर दी? ये मैं नहीं होने दूंगी। क्या ईशा को यहाँ से ले जाएंगे जमरुद साहिबा? अरे क्या हो गया? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। देखो बेटा, उसका बाप एक अच्छा इंसान है, अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, ऐसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चली भी गई तो कोई मसला नहीं। अभी अभी तो अदनान साहब को अपनी बेटी मिली थी और अब ये देखें, अफसोस है। अरे क्या हो गया है तुम्हें? बच्ची यहाँ 2 ही दिन हुए हैं और तुमने फौरन मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने शुरू कर दिए। सोईबी शहजादी, आप कहाँ थी? मैं तो यहीं पर थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम कहीं चल सकते हैं। जैसे सिनान बाबा से मिलने, क्या ख्याल है? आप सच में सोईबी शहजादी हैं। तो चले, हम जल्दी से चलते हैं। अदनान नमी खान, क्या वजह है यहाँ आने की? तुमने दुकान वाले को ढूंढा था? तुमने उसे कहा था कि मुझे फुटेज भेजे? अदनान भाई, जनान ने बताया तुम्हें? तो फिर ये सच है। तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पहले दिन से तुम्हें इस हादसे का मुजरिम मान रहा था। खामोश क्यों रहे तुम? खामोश क्यों रहे हैं हामिद? मैंने कहा था मैंने नहीं किया, मगर तुमने माना ही नहीं। क्योंकि तुमने जो सबूत थे वो मुझे नहीं दिखाए हामिद। खैर, अब खानदानों के दरमियान मसला खत्म हो चुका है और अगर देखा जाए तो ये सुलह का वक्त है। सुहा जान, अब तुम हमारे साथ वापस चल सकती हो। हामिद, तुम खामोश क्यों रहे?